नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों, मैं आज आपके सामने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में 1 या 2 बार जरूर पूछे हुए हैं। जैसे बात करें पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, पुलिस कांस्टेबल हो या लैब असिस्टेंट या रेलवे, हर किसी एग्जाम में 1 या 2 बार ये क्वेश्चन पूछे हुए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठे और हर क्वेश्चन का आंसर लिखते जाए। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तब जांच कर ले कि अपने आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, आपका आंसर ए है, वो सही हो जाएगा। यह पंक्ति रणथंभौर दुर्ग के महान शासक हमीरदेव चौहान के लिए कही गई है। जो पंक्ति इस प्रकार है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो दोस्तों, आपका जो आंसर ए है वो सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर, पाली। तो दोस्तों, आपका आंसर ए है, वो सही हो जाएगा। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है और इस किले का जो निर्माण है वो भूपत भाटी ने करवाया। किसने करवाया? भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आपका आंसर सी है, वो सही हो जाएगा। जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है और यह किला एक गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? गिरिदुर्ग की श्रेणी में। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराजा राय सिंह। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। और यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में, और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह ने करवाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन दे रखे हैं चित्तौड़, आमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए। तो दोस्तों, यह जो पंक्ति है जो रणथंभौर किले के लिए कही गई है, तो आपका आंसर सी है, वो सही हो जाएगा। और इस पंक्ति को रणथंभौर किले के लिए अबुल फजल ने ऐसा कहा था। किसने कहा? अबुल फजल ने। वो जब यह किला देखने आए तब उन्होंने कहा कि अन्य सब किले नंगे हैं परंतु यह किला बख्तरबंद है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा हुआ सवाल है, स्टार लगा दीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों आपका आंसर बी है अलवर, जो सही हो जाएगा। बाला किला अलवर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? भटनेर के किले को, गागरोन के किले को, या रणथंभौर के किले को, या चौमुहागढ़ को? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। प्रयोगशाला सहायक 2019 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आंसर डी है, वो सही हो जाएगा। चौमुहागढ़ को धारदारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? लोहागढ़, भरतपुर, तारागढ़, बूंदी, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है, वो सही हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर को गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है और इस दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने करवाया था। किसने करवाया? अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका आंसर है वो तारागढ़ अजमेर, जिसे गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भटनेर का किला, विजय मंदिर का किला, या शाहबाद का किला, या शेरगढ़ का किला? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, तो दोस्तों आपका आंसर डी है, वो सही हो जाएगा। शेरगढ़ का किला है वो कोशवर्धन के प्रचलित नाम है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़, अचलगढ़, कुंभलगढ़, गागरोन? तो दोस्तों आपका आंसर सी है, वो सही हो जाएगा। मंडन है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन दे रखा है केशव दत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद्र। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है, वो सही हो जाएगा, यानी मंडन है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ? तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़? पटवार 2011 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्टार लगा दीजिए और अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो प्यारे परीक्षार्थियों, आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो ऐतिहासिक जौहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जौहर की बात करें तो जब जौहर और केसरिया जब दोनों साथ में होता है तब एक शाखा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें जौहर की तो चित्तौड़गढ़ किले में मुख्य रूप से 3 शाखे हुए। ठीक है, तो अगर बात करें तीनों शाखों की तो पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी और वहां का शासक राणा रतन सिंह, जिन्होंने केसरिया किया और रानियों ने जौहर किया, जिसका नेतृत्व रानी पद्मनी ने किया। और रानी पद्मनी 18,000 रानियों के साथ जौहर किया। दूसरा शाखा 1534-35 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी बहादुर शाह और वहां का शासक महाराणा विक्रमादित्य और जौहर करने वाली रानी क्रमावती। ठीक है, और तीसरा शाखा 1567-68 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी अकबर और शासक उदय सिंह और जौहर किया था फूल कंवर ने। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए, जिसमें पहला शाखा 1303, दूसरा 1534-35 और तीसरा 1567-68। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है? चित्तौड़, सिवाना, जालोर, रणथंभौर। आरपीएससी 2014 में आया हुआ सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग को नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर स्टार लगा दीजिए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, आपका आंसर है वो ऑप्शन ए है, वो क्या है? सही है, जिसमें जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, तीनों ही किले यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। अगर बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर में 6 किलों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें आमेर, दूसरा चित्तौड़, तीसरा गागरोन, चौथा जैसलमेर, पांचवा कुंभलगढ़ और छठा रणथंभौर। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से किले? आमेर, चित्तौड़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, इन 6 किलों को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा कुशवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग या भद्र दुर्ग। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए।
तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। राजपूत वास्तुकला का जो कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है वो कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर के किले में जयबान या जयवान को रखा गया है? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। जयपुर किले के अंदर जयबान या जयवान को रखा गया है और ये दोनों एक प्रकार की क्या है? तोप है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा किला पहले बोराड़वाड़ा के नाम से भी जाना जाता था? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़, सोनागढ़। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। टोडगढ़ किले को बोराड़वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, सोंगरगढ़, मांडलगढ़। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए इस पर भी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर ए है जयगढ़, वो आपका सही हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग है जो इग्गल की पहाड़ी पर स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़ बीठली दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, रणथंभौर। RS प्री 2007 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर, जिसे गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। तो दोस्तों आपका आंसर डी है वो सही हो जाएगा। जो कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद में स्थित है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किलों और उसके शहरों या जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शन दे रखे तारागढ़ बूंदी, गागरोन गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ सवाल है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें तारागढ़ बूंदी, ये तारागढ़ बूंदी में स्थित है। गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है और कुंभलगढ़ का किला
यह किला उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ किला जो है वो राजसमंद में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई कितनी है। ऑप्शन दे रखे हैं 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार की जो लंबाई है वो कितनी है, 36 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है। पारीक दुर्ग, थानव दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग। पटवार 2008 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार लगा दीजिए, अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इन दुर्गों के बारे में आपसे ऐसा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों अगर बात करें गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इन किलों की बात करें कि पारीक दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों पारीक दुर्ग की श्रेणी में लोहागढ़, जूनागढ़, भरतपुर का किला, ये जो तीनों किले हैं वो पारीक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगर बात करें जल दुर्ग की श्रेणी में, जिसमें गागरोड, भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़ का किला, ये जो तीनों किले हैं वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगर बात करें धानवन दुर्ग की, जिसमें जैसलमेर का किला, बटनेर का किला, चौमू का चौमुहागढ़ किला, तो दोस्तों ये जो तीनों किले हैं वो किस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, धानवन दुर्ग की श्रेणी में। बात करें वन दुर्ग की श्रेणी में जालोर का किला और शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला जल दुर्ग में भी शामिल है और वन दुर्ग में भी शामिल है। तो दोस्तों पारीक दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, इन चारों में जो किले आते हैं उनको एक बार जरूर याद कर लेना कि पारीक दुर्ग में लोहागढ़, जूनागढ़, भरतपुर का किला, जल दुर्ग में गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ का किला, धानवन दुर्ग में जैसलमेर, बटनेर, चौमुहागढ़ का और वन दुर्ग में जालोर और शेरगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों को एक बार आप जरूर याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस किले को जल देवता की श्रेणी में रखा जा सकता है। यहाँ जल देवता नहीं है, जल दुर्ग है, देवता की जगह दुर्ग कर देना। तो आपको पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पटवार 2008 में पूछा हुआ सवाल है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन या नागौर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। राणा सांगा, कुंभा, कवि महेश या देपाक। जेल प्रहरी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों
आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। कवि महेश को कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कहा गया। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता है वो कौन है? कवि महेश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या प्रस्तुतियों का स्मारक। जेल प्रहरी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, स्टार लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है वो आदिनाथ को समर्पित है। तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? ऑप्शन दे रखे हैं, गढ़ बीटली की पहाड़ी, सोनारगढ़ की पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी या हल्देश्वर पहाड़ी। जल्दी से अपना आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, 2017 जेल प्रहरी में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया? राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने 12 मई 1459 कब करवाया? 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और यह दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग में शेरशाह सूरी की मस्जिद स्थित है। ठीक है, और इसमें एक मस्जिद का निर्माण करवाया जो शेरशाह सूरी ने बनवाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन दे रखे, कोसवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़, त्रिभुवनगढ़। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। पुलिस 2015 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव जोधा ने, राव सिंह ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पटवार 2011 में पूछा हुआ सवाल है। स्टार लगा दीजिए इस पर, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर,
मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन ए में सज्जनगढ़, यह उदयपुर में स्थित है, और ऑप्शन सी मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, लोहागढ़ भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी है वो क्या है, गलत है। नाहरगढ़ का जो किला है वो जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है, नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़, गागरोन। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। मांडलगढ़ दुर्ग को विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। अगर बात करें जैसलमेर, आमेर, गागरोन, ये जो तीनों दुर्ग है वो विश्व विरासत सूची में शामिल है, और 6 दुर्ग है वो इन्हें शामिल किया गया है, जिसमें आमेर, चित्तौड़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर, इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। मांडलगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का जो निश्चय किया है, उनकी संख्या कितनी है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 12 किले, 15 किले, 7 किले, 8 किले। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। 7 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है। बीकानेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा। जैसलमेर का किला वो दूसरा सबसे पुराना किला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनारगढ़ दुर्ग है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानव दुर्ग, पारिक दुर्ग। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आरपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो दोस्तों आपका आंसर सी धानवन दुर्ग है। वो सोनारगढ़ दुर्ग जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है।
ठीक है दोस्तों, अगर बात करें पारीक दुर्ग की तो इसमें लोहागढ़, जूनागढ़ और भरतपुर का किला। और जल दुर्ग की बात करें तो इसमें गागरोण और भैंसरोडगढ़ और शेरगढ़, ये तीनों दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? आदिनाथ का, चामुंडा देवी का, त्रिनेत्र गणेश जी का या शिव जी का? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेल प्रहरी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का भव्य मंदिर रणथंभौर दुर्ग में बना हुआ है और इस दुर्ग में यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का भव्य मेला बढ़ता है जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के समय यहाँ पर एक भव्य मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? नागी पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, सुंडा पर्वत? जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी पर लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर या चंबल नदी पर? तो दोस्तों आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा। जलदुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा दुर्ग है वो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है अजमेर, आमेर, सिवाना, गागरोन। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर? बीएसटीसी 2008 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। सोनार का जो किला है वो जैसलमेर में स्थित है और इस किले का निर्माण राव जैसल ने करवाया। किसने करवाया? राव जैसल ने। कब करवाया? 1155 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया। और पीले पत्थरों से निर्मित यह किला किस आकृति का है? त्रिकुटाकृति। किस आकृति में बना हुआ है? त्रिकुटाकृति में बना हुआ यह किला पीले पत्थरों से निर्मित है। इस किले के अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं। और इस दुर्ग की अगर बात करें तो इस दुर्ग का एक प्रसिद्ध है ढाई साका। क्या? ढाई साका इस दुर्ग का प्रसिद्ध है जो राव लूणकरण के समय हुआ था। किसके समय? राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में साका हुआ जो क्या हुआ?
ढाहीसा का, जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन रानियों ने जोहर नहीं किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णगिरी दुर्ग किस किले को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जयगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जालोरगढ़ का किला। पुलिस कांस्टेबल 2007 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर के किले को कहा गया है। अगर बात करें जालोर का किला, तो इस जालोर के किले को सुवर्णगिरी, कौन सा? सुवर्णगिरी। और अगर स्वर्णगिरी की बात करें तो जैसलमेर का किला, और सुवर्णगिरी की बात करें तो जालोर का किला माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। आरपीएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में बनवाया, और इसका जो निर्माण है वो 1458 ईस्वी में हुआ। और इसी दुर्ग में बादल महल, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल बना हुआ है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। पीटीआई 2018 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी जो कटारगढ़ दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? आरपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन दे रखे हैं बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। और इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ की कुंजी, सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा गया है। किसकी कुंजी? जालोर की कुंजी। किस दुर्ग को? बाड़मेर के सिवाना दुर्ग को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला,
जालोर का किला, सिवाना का किला, बूंदी का किला। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। आरपीएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, स्टार लगा दीजिए इस पर। जल्दी कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बूंदी का जो किला है वो तारागढ़ नाम से जाना जाता है। कौन सा किला, बूंदी का किला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। आरपीएससी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो शीला देवी का जो मंदिर है वो आमेर के किले में स्थित है। और शीला देवी कच्छवा राजवंश किसकी, कच्छवा राजवंश की आराध्य देवी क्या है, कच्छवा राजवंश की आराध्य देवी। ठीक है। और इस मूर्ति को सवाई मान सिंह प्रथम ने 1604 ईस्वी में बंगाल से लेकर आए और वर्तमान में इस मंदिर का जो निर्माण है वो मान सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया, मान सिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, आमेर के किले में शीला देवी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया, ऑप्शन दे रखे हैं, महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। आरपीएससी 2017 में पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राणा कुंभा ने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया। अगर बात करें राणा कुंभा ने मुख्य रूप से कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भौमट, चित्तौड़गढ़, इन सब किलों का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि वह किला जिसकी आज़ादी अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर भी दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, चूरू का किला चूरू, केसरौली का किला केसरौली, लोहागढ़ किला भरतपुर, जूनागढ़ किला बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चूरू का किला चूरू, जिसमें दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स और नए टाइप के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार ज़रूर लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।